हेलो दोस्तों। आज हम लोग जो है मानव विकास क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि मानव विकास क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि मानव विकास की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन डॉक्टर महबूबुल हक द्वारा किया गया। हालांकि इस अवधारणा में महत्वपूर्ण जो योगदान था वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन महोदय का भी था। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों लोगों को हम इसका श्रेय दे सकते हैं कि डॉक्टर महबूबुल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास की अवधारणा का विकास किया। लेकिन चूंकि ये डॉक्टर महबूबुल हक साहब के मस्तिष्क की उपज थी, इसलिए इसका प्रतिपादक जो है डॉक्टर महबूबुल हक को ही माना जाता है। डॉक्टर महबूबुल हक ने मानव विकास को एक ऐसे विकास के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने इसका वर्णन इस रूप में किया। उन्होंने कहा कि ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता हो, वह और उनके जीवन को जो है सार्थक, समृद्ध और सुखमय बनाता हो, जिससे कि वो दीर्घ और सम्मानजनक जीवन जी सके। यानी कहने का मतलब यह है कि उन्होंने ये कहा कि विकास जो है वो आर्थिक विकास से उनका मतलब नहीं था। जैसे पहले जो होता था क्या कि राष्ट्रों का विकास जो है उनकी आर्थिक प्रगति से मापा जाता था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आर्थिक विकास होने के साथ साथ जो है उस विकास का द्वारा जो है मानव का कितना कल्याण हुआ है, वहाँ के नागरिकों का कितना कल्याण हुआ है, वह असली विकास है। तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने जो कहा कि मानव विकास जो है वह ऐसा विकास है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। तो आइए हम इनकी परिभाषा हमने लिखा है, जो इन्होंने कहा इस ब्लैक बोर्ड पर हमने पहले लिख दिया है कि मानव विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ, सार्थक और स्वस्थ जीवन जी सकें। डॉक्टर महबूबुल हक, यानी ये महबूबुल हक साहब ने कहा। अब यहाँ सवाल यह है कि विकल्प क्या, कैसा विकल्प। तो विकल्प का यहाँ ये मतलब है कि लोगों को, जो देश के जो नागरिक होते हैं, उनको जीवन जीने के लिए जो है तमाम चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार। ठीक है, तो इन्हीं के तमाम विकल्प लोगों के पास होना चाहिए। रोजगार का विकल्प, शिक्षा का और स्वास्थ्य से संबंधित विकल्प, जितने मतलब उनके जीवन को जो दीर्घ बनाए, स्वस्थ बनाए, सुखमय बनाए, वो चीज़ों की जो है भरमार होनी चाहिए। वो विकल्प ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ये जो है इसका मुख्य जो है, इसका जो है समरी है इस सिद्धांत का। अब इसमें जो है अमर्त्य सेन साहब ने एक चीज और जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि विकास का मुख्य ध्येय जो है वह स्वतंत्रता में वृद्धि होना चाहिए। यानी विकास का जो मुख्य ध्येय है वो लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि से है। और बात भी सही है कि लोगों की स्वतंत्रता में जब वृद्धि होती है तो उनका विकास में वृद्धि होती है। यानी विकल्पों को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए लोगों को। लोग अगर कोई काम चुनना चाहें, कोई अगर जो कोई विकल्प अगर चुनना चाहें, तो उनके सामने स्वतंत्रता हो, मतलब उस विकल्प को चुनने के लिए उनकी कोई वर्जना न हो। ये जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब ने कहा। तो इस अवधारणा में दो बातें निकल के आई हैं। पहला ये है कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि हो, और दूसरा ये है कि लोगों को विकल्प चुनने की स्वतंत्रता हो। अर्थव्यवस्था से इसका कुछ लेना देना नहीं है। चाहे देश, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर लोगों के पास विकल्प सीमित हैं और उनको विकल्पों को चुनने की स्वतंत्रता सीमित है, तो फिर वो विकसित देश की श्रेणी में नहीं आएगा, उसको मानव विकास अच्छा नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन जो मानव विकास सूचकांक जो आता है हर साल, जैसे 2024 का ही ले लें, तो 2024 के मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में संयुक्त राज्य अमेरिका का 20वां स्थान है, जबकि वह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चाइना जो दुनिया का जो है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसका 75वां स्थान है। उसी प्रकार जापान तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसका जो है 24वां। तो इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था बड़ी होने से मानव विकास का कोई वो संबंध नहीं है, विकल्प ज्यादा होना चाहिए। अब विकल्प का
मतलब क्या है कि शिक्षा, चिकित्सा, आवास, रोजगार, ये लोगों के पास इसको चुनने के विकल्प ज़्यादा हों। अब स्टेट की ज़िम्मेदारी है या लोगों की ज़िम्मेदारी है, जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि लोगों में विकल्पों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाया जाए। अब विकल्प कैसे किसी व्यक्ति को जो है अधिक से अधिक विकल्प कैसे प्राप्त होंगे? जैसे मान लीजिए एक शिक्षा एक अहम मुद्दा है। शिक्षा अगर जो एक शिक्षित व्यक्ति है, अगर हायर एजुकेटेड है, उसके एकेडमिक उसका करियर अच्छा है, तो एक शिक्षित उच्च शिक्षित व्यक्ति जो है, वह डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफ़ेसर, अधिवक्ता, न्यायाधीश, ये तमाम बनने का विकल्प चुन सकता है। लेकिन एक अशिक्षित व्यक्ति हो, अनपढ़ व्यक्ति हो, तो फिर उसके पास ये सब विकल्प सीमित ये विकल्प उसके नहीं हो सकते। वह केवल उसका शारीरिक श्रम ही उसका विकल्प है। वह मछली मारने, खेती करने, लकड़ी काटने, यही विकल्प वो चुन सकता है, जो उसको एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। तो ये विकल्प मतलब विकल्प का यही आशय है कि लोगों को विकल्प को चुनने लायक उनमें योग्यता पैदा किया, सक्षम उनको बनाया। दूसरी बात प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब ने कहा कि लोगों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी स्वतंत्रता में वृद्धि ही मानव विकास की जो है मूल कुंजी है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास सामर्थ्य हो, किसी के पास सामर्थ्य हो और उसको जो है विकल्प चुनने के लिए, जैसे मान लीजिए इलाज हमको कराना है किसी हॉस्पिटल में, अच्छी शिक्षा लेना है, तो हम इलाज कराने के लिए उस हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए हमारे पास सामर्थ्य है, आर्थिक हमारे पास है, हमारे पास पैसा है, हम उसमें करा सकते हैं। लेकिन वहाँ कराने से अगर कोई वर्जना हो, कोई निषेध हो, करने की सामर्थ्य है, लेकिन वहाँ वर्जना कोई है, कोई रुकावट है, तो फिर आप जो है उस विकल्प को चुन नहीं पाएंगे। तो इसलिए लोगों में विकल्प को चुनने का सामर्थ्य और विकल्पों को चुनने की स्वतंत्रता दोनों होना चाहिए। और हमारे देश में तो ये बहुत पहले काम हो चुका है। जब भारत आज़ाद हुआ और जब संविधान बना, तो संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमारा मूलाधिकार का जो सेक्शन है, मूलाधिकार में 14, 15, 16 में उन्होंने समता स्वतंत्रता का अधिकार दिया और उसमें उन्होंने ये प्राविधान किया कि किसी भी नागरिक को, देश के किसी भी नागरिक को उसके जात के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, उसके धर्म, उसके भाषा या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाएगा, नहीं कोई वर्जना होगी। किसी भी विकल्प को चुनने का ही वो संकेत था कि आप कोई भी काम करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगा, कोई निषेध नहीं होगा। तो ये काम जो है बाबा साहब ने पहले ही कर दिया था संविधान में, भारत में। और ये जो मानव विकास का जो सिद्धांत आया है, जो अवधारणा आई है, वो 1990 दशक के आखिरी में आई है, जबकि ये संविधान में प्राविधान तो 40 साल पहले लगभग 1949 में ही हो गया था। तो इस तरह से जो है आप हम लोगों ने समझा कि मानव विकास क्या है।